एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन की संख्या 25 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। साथ में आप लोग इसको याद भी करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.54 होता है, 7.4 होता है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है डायोप्टर होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, कान की हड्डी। जो कान में हड्डी होती है उसको स्टेप्स बोला जाता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है, जाइलम ऊतक द्वारा। तो आप याद कर सकते हैं कि जौ से क्या होता है, जल होता है। ठीक है, जौ से जल होता है, इसलिए जौ से क्या होगा, जाइलम होगा। इसलिए क्या होगा, जाइलम जो है वो क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। अगला है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर इज सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को ही किस में, मिट्टी के तेल में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। मिट्टी के तेल में ही इसको रखा जाता है ताकि इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये आग ना पकड़ ले। अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप कौन सा है, हीरा। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एक फ्लोरीन भी आता है इसमें। तो हीरा जो है सबसे क्या होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट से जो चिप बनाया जाता है, पेंसिल बनाई जाती है। ठीक है, अगला है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन के जो है शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, अगर शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर क्या है, उसमें प्रभाव पे। क्योंकि जब फ्यूज से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ज़्यादा जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हीट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्यूज वहीं पे कट जाता है और विद्युत सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से घर में लगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हैं वो क्या होते हैं, जलने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का जो नियम होता है वो किससे संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है। क्योंकि देखिए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से जब आई का वैल्यू निकालेंगे तो V बट्टा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आई जो है ये किसको डिनोट करता है, विद्युत धारा को ही डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। बल गुणे दूरी किस भौतिक राशि के बराबर है। बल और दूरी किस भौतिक राशि के बराबर है, कार्य के बराबर है। कार्य का, मानव शरीर में आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में आरसीबी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। आरसीबी जो होता है रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई क्या है। दाब का एसआई इकाई क्या है। तो इसका एसआई इकाई क्या है, पास्कल है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर देखते हैं हम लोग, सफ़ेद फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो वायु में स्वयं जलने से बचाने के लिए इसको रखा जाता है। और जैसे सोडियम हो गया, और सेम उसी तरह इसको भी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब खुद की आवाज़ जो सुननी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुननी है, तो 17 मीटर दूर कोई अगर दीवार है तो उस दीवार से टकरा कर क्या होगी, मेरी आवाज़ मेरे पास आएगी। यानी कि प्रतिध्वनि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद से है कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने करी थी। इंसान के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ये है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है,
इसको 23 पेयर में डिवाइड करा जा सकता है। 23 पेयर में होते हैं और जिसमें मेन जो है, मेन में होता है XX एंड जो है फीमेल में होता है XY। ठीक है, तो XX मिलने पे क्या होता है कि लड़की का जन्म होता है और XY मिलने पे क्या होता है कि लड़का का जन्म होता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड क्या करता है, पुरुष के क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है। आगे देखते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो है, ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धातु में विद्युत चालकता किस कण के बराबर होती है। तो किस कण के बराबर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है। तो अमीबा होलोजोइक पोषण करता है, होलोजोइक पोषण करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी की 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। हैव अ नाइस डे।